हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जाकिर सर आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ बाई जाकिर सर में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग पिछले क्लासेस में वास्तविक संख्या में प्रश्नावली 1.1 में बहुत सारे प्रश्नों को किए थे और आज हम वही प्रश्नावली को क्या करेंगे, उसी प्रश्नावली में और भी अच्छे अच्छे सवाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो हम लोग पिछले क्लासेस में किए हैं, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का भी 2 वीडियो बनाए हैं, जिसमें एक में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सिखाए थे और दूसरा जो वीडियो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से क्या संबंधित सवालों को सोल्व करने के लिए बताए थे। और आज हम एनसीईआरटी सवालों को करेंगे और वही प्रश्नावली 1.1 से करेंगे। और आज बहुत ही अच्छे सवाल है जहां पर बच्चों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और हम विश्वास करते हैं कि पिछला वास्तविक संख्या का प्रश्नावली का 2 वीडियो आप देख करके ये तीसरा वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि अगर 2 वीडियो अगर आप देख लिए तब ये वीडियो देखने में आपको बहुत फायदा होगा। क्योंकि अगर आप वो 2 वीडियो नहीं देखें तो सबसे पहले क्या कीजिए, पहले वो दोनों वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ इस वीडियो को देखिए, तभी जाकर के ये क्लास आपको अच्छे से समझ आएगी, वरना आपको इस क्लास में कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है समझने में। तो पहले आप सबसे पहले वो 2 वीडियो जाकर देखिए, पार्ट 1 और पार्ट 2 का, तब पार्ट 3 का वीडियो देखिए यहाँ पे, तब अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझने का प्रयास करते हैं और देखिए क्या लिखा हुआ है इस सवाल में। और ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है और बहुत लोगों को क्या किया जाता है, इस सवाल से दिक्कत होता है, ठीक है, नहीं सोल्व कर पाते हैं सही से। देखिए सवाल है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब आपको दिखलाना है कि कोई एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक है कि जब उस धनात्मक पूर्णांक का हम वर्ग करते हैं तो वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है कि नहीं होता है। तो देखिए इस सवाल को तरीका वही है, सबसे पहले आपको इस सवाल का बताए थे सोल्व करने का तरीका, ठीक है। चूंकि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। पिछला क्लासेस में अगर आप किए होंगे, वीडियो को देखे होंगे, तो इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 से ही क्यों विभाजित किए, क्योंकि यहाँ पे 3m या 3m+1 के रूप में दिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूंकि हम यहाँ से चलेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर चलेंगे तो हो जाएगा a बराबर bq + r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। चलिए a के जगह तो a रहेगा, लेकिन b के जगह पे 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 से विभाजित किए हैं तो 3q + r। और जहां बात कर ले तो r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भाजक का मान कितना है, 3 है। चलिए अब यहां से हम लोगों को मिल गया कि r का मान जो होगा वो 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। समझ आ रहा होगा बात।
आर का मान कितना होगा 0 1 2 होगा, क्योंकि आर का मान 0 के बराबर है, 0 से बड़ा और 3 से कम है, तो 0 के बराबर 0, 0 से बड़ा 1 और 0 से बड़ा 2, लेकिन 3 से कम 2 है, 3 नहीं ले सकते क्योंकि 3 के बराबर हो जाएगा फिर वो मान। a बराबर 3q प्लस आर, जहां आर का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 3 से छोटा हो गया, आर का मान 0। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, तो यहां पर हम आर का मान क्या ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं 0। तो बताइए कि अगर हम यहां से r का मान 0 ले लेते हैं, चूंकि r का मान 0 लेने पर, तो बताइए r का मान अगर 0 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा बताइएगा। r का मान 0 ले लेंगे तो a बराबर 3q प्लस आर है, ठीक, a बराबर 3q प्लस आर है। और आपको क्या करना है कि यहां पर हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 0, तो a बराबर हो जाएगा 3q। लेकिन अब ये जो धनात्मक पूर्णांक है, अब इस धनात्मक पूर्णांक को क्या करना है, तो वर्ग करना है, और वर्ग करके किस रूप में दिखलाना है, m के रूप में दिखलाना है। तो यहां से बताइए कि अगर हम वर्ग करते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बताइए अगर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, चलिए अगला पेज पे आ जाते हैं, दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो बताइए क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, और बताइए यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर 9 q स्क्वायर। अगर हम चाहें तो यहां लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू 3q स्क्वायर, क्योंकि 3 तिहाई 9 होगा। अब यहां पर क्या करेंगे, चूंकि 3q स्क्वायर बराबर m मान लीजिए, और देखिए कि अब बताइए यहां से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बताइए 3 और इंटू m, इसलिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किस रूप में आ गया, तो 3m के रूप में आ गया। और अभी अगर ध्यान देंगे तो इसमें हम लोगों को क्या चाहिए था, तो अभी हम लोगों को क्या चाहिए था, तो 3m प्लस 1 के रूप का चाहिए। तो अब आप खुद बताइए कि r का मान 0 लाएं तो 3m का मान लिया है, r का मान अब 1 लेके वर्ग करके देखेंगे, तो बताइए r का मान जब 1 लेंगे तो आप खुद बताइए कि अब यहां के बाद क्या होगा, चूंकि r का मान 1 लेने पर, तो बताइए r का मान 1 लेंगे तो यहां देखिए तो क्या था, देखिए तो यहां पे क्या है, तो यहां पर a बराबर 3q प्लस आर ही तो आया है, और r का मान हम क्या लेंगे 1 लेंगे, r का मान क्या लेंगे 1 लेंगे, तो 1 लेंगे तो यहां पर a बराबर कितना है 3q प्लस आर है, 3q प्लस आर है। तो यहां r का मान जब 1 लेंगे तो यहां क्या है कुछ a बराबर 3q प्लस आर। तो अब खुद बताइए a बराबर कितना हो जाएगा 3q प्लस 1, लेकिन जो आपको दिखलाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है कि नहीं होता है, उसमें आपको वर्ग करके दिखलाना है। तो क्या करेंगे, यहां पर धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो बताइए वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब बताए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब बताइए क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोगों को पता है, बोलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, बताइए a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। अब आप ये बताएंगे कि यहां पर कितना था 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा 3q का होल स्क्वायर और प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2, a के जगह पे 3q और b के जगह पे 1, ये आपको आना चाहिए।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने, तभी सवाल को बना पाएंगे। चलिए, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे हम लोग सीख गए, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पे तोड़िए इसको। ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए के जगह 3q और बी के जगह 1, तो बताइए कितना हो गया, ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस 2 3 6 एकम 6q हो गया। इसका मतलब इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर और प्लस 6q अब प्लस 1। अब आप ध्यान दीजिए कि एक तो हमको आ गया, मतलब इस दोनों को हमको 3m बना देंगे। तो इस दोनों को 3m बनाना है, 3m बनाना है तो कुछ कॉमन करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉमन करना पड़ेगा। तो अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ से जो ए स्क्वायर बराबर है, बताइए ए स्क्वायर बराबर क्या है, तो ध्यान दीजिएगा हमको 9q स्क्वायर प्लस 6q में हमको आगे 3 चाहिए, तो दोनों में 3 और 3 कॉमन कर लेंगे। तो देखिए 3 चाहिए तो 3 कॉमन कर लेंगे, 3 कॉमन कर लेंगे तो 3 3 आए 9, 3q स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 3 दूना का 6q 2q और प्लस कितना है 1। अब क्या कर लीजिए ना कि चूंकि ब्रैकेट वाला 3q स्क्वायर अब प्लस 2q बराबर आप क्या कर लीजिए m मान लीजिए। इतना बराबर क्या माना, m माना, और जब इतना बराबर m माना तो इसके जगह पे रख दीजिए। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 3 इंटू के जगह पे m और प्लस 1। तो इसलिए जो ए स्क्वायर आया धनात्मक पूर्णांक का वर्ग वो 3m प्लस 1 के रूप में हम लोग दिखा दिए। किसके रूप में दिखा दिए, 3m प्लस 1 के रूप में दिखला दिए। तो यही तो हम लोग कह रहा था ना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है, दिखलाइए। तो हम लोग दिखला दिए, तो यहाँ लिख देंगे। आंसर में अगर हम लोगों को करना है तो यहाँ आप लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। यही तो हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करके दिखला देना था। चलिए, अब ये जो सवाल हम जो बनाए हैं ना, इसको हम पहले अच्छे से क्या कर लेते हैं, एक बार और समझा देते हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान सा सवाल है लेकिन थोड़ा बड़ा बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुरंत बन जाएगा, क्योंकि ये सब सभी बच्चे सवाल को नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। पहले तो कल जो क्लास किए है उसी के जैसा है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक जिसे 3 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा है बराबर लेकिन b से छोटा। b का मान 3 है क्योंकि 3 के रूप में दिया, 3 से विभाजित किए इसलिए b के जगह पे 3 रख दिए। जैसे b के जगह पे 3 रखे तो a का मान मिल गया कि a बराबर 3q प्लस r होगा, और यहाँ से a का मान मिल गया 3q प्लस r, और यहाँ से r का मान मिल गया कि 0 के बराबर, ये तो बताइए कि 3 से कम, तो 0 1 2। अब r बराबर 0 लेंगे, सबसे पहला काम r का मान 0 लेके चलिए, r का मान 0 लेके चलिए किस में, a में। तो a बराबर, चूंकि a बराबर 3q प्लस r है तो r के जगह 0 लग दिए, तो a बराबर 3q। अब ये धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक। अब ये धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह रहा है कि 3m के रूप में आता है या 3m प्लस 1 के रूप में होता है, आप दिखलाइए। तो हम दोनों तरफ क्या किए, वर्ग किए। अब दोनों तरफ वर्ग किए तो क्या हुआ, तो एक ए स्क्वायर हो गया, ए का ए स्क्वायर हो गया, 3q का 3q स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर, 3 का 9q स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर में हमको लाना है 3m, इसलिए 9 को लिख सकते 3 इंटू 3q स्क्वायर, 3 तिया 9q स्क्वायर। अब क्या करें, 3 के 3 रह दिया, 3q स्क्वायर बराबर m मान लिए, तो 3q स्क्वायर के जगह पे m आ गया, तो ए स्क्वायर बराबर 3m दिखला दिए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m स्क्वायर के रूप में होता है। पुनः हम लोगों को क्या करना था, ध्यान दीजिए, पुनः हम लोगों को अब r का मान क्या लेके चलना था,
आर का मान लेकर के चलना था 1, तो आर का मान 1 लेके चले तो a बराबर 3q प्लस आर था। अब r के जगह 1 आ गया, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे क्योंकि हम लोगों को वर्ग करना है, तो दोनों तरफ वर्ग के तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर हो गया। अब आप खुद सोचिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर प्लस 2a और कुछ b, 3q का 9 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 3 6q, a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। देखिए ये 1 को हम पीछे क्यों किए, क्योंकि हमको 3m प्लस 1 लाना है, तो हम 1 तो मिल गया, तो अब आगे वाला को 3m बनाएंगे। तो 3m बनाने के लिए क्या करो, कुछ नहीं करो, आगे को 3 कॉमन कर लो ये दोनों में, तो 3 कॉमन किए तो 3 तिहाई 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6q, 3 को हटा दिए, कॉमन मतलब भाग दे दिए, तो 3 को हटाया बाहर तो 3 तिहाई 9, 3q स्क्वायर प्लस 3 दूना का 6q, ब्रैकेट में आ गया प्लस 1 तो था। अब ये दोनों हमको इसको क्या करना है ना, m मान लेना है, तो ये वाला को m मान लिए, तो a स्क्वायर बराबर 3 इंटू इसका मान m प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसके रूप में हो गया, 3m प्लस 1 के रूप हो गया। तो बोलेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। चलिए इसी तरह का एक सवाल और है, लेकिन वो वर्ग के रूप में नहीं है बल्कि घन के रूप में है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे हम लोग सवाल की ओर बढ़ते हैं, और आप लोग अच्छे से क्या करने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए और खूब अच्छे से समझिए, क्योंकि ये सब सवाल सभी लोग के बस का बात नहीं है, सब लोग नहीं बना पाता है। जो स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करते हैं, सीरियसली अच्छे से पढ़ते, वही बच्चे क्या कर पाते हैं, तो ये सब सवालों को सोल्व कर पाते हैं। और आइए मेरे साथ सीखने का प्रयास कीजिए, सीखिए और घर पे खूब प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो क्लास है ये बोर्ड एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस क्लास से आपका सवाल नहीं पूछा जाता है। अगर इस प्रश्नावली की बात करें तो इस प्रश्नावली में जो सबसे पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से HCF ज्ञात करना, सवाल वहीं से आता है, ठीक है। तो उसको आप जितना स्ट्रॉन्ग करेंगे बोर्ड एग्जाम के लिए उतना ही क्या होगा, बेहतर होगा। लेकिन ये सभी चीजों को हम लोगों को सीखना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, घन मतलब क्यूब, यानी अब क्लियर हो गया कि अब की क्यूब का जरूरत है, किसका जरूरत है, क्यूब, घन करना है, घन। तो चलिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले तो हम जो पहला जो टाइप बताए हैं उस तरह का उसी करना है। चूंकि माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है जिसे कितना से 9 के रूप में ना, जिसे 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है, शेषफल r प्राप्त होता है। चूंकि अब चलना है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो चलिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की बात कर ले तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो होता है वो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका होता है a बराबर BQ प्लस आर, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से कम। यही होता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। a बराबर BQ प्लस आर, बराबर है तो या लेके चलेंगे a, और b की मान की बात कर ले तो b यहाँ 9 है, क्योंकि किससे विभाजित किया जा रहा है, 9 से, क्योंकि 9 के रूप में दिखलाना है, जिसके रूप में दिखलाना होता है उसी से हम लोग विभाजित करते हैं। तो b के मान के जगह पे 9 आ गया, ठीक है। और जैसे ही यहाँ b का मान रखेंगे ना तो यहाँ से हम लोगों का किसका मान मिलता है, r का मान मिलता है। चलिए b के जगह पे कितना रख दिए, 9 रख दिए, ठीक है। जैसे ही 9 रखे b के जगह पे तो r का मान यहाँ से आप बता सकते हैं, और r का मान आप बता सकते हैं, बताओ 9 तक है, इसका मतलब 0 से लेके 8 तक, 0 1 2 3 4 2 2 2 कहाँ तक चला जाएगा, 8 तक मान चला जाएगा।
ठीक है, r का मान 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 9 से कम, तो 9 से कम 8 ही तक जाएगा, 0 के बराबर, यानी 0 से 8 तक। अब इसमें आपको दिक्कत यहां तक नहीं होती है सवाल। और यहां से अगर हम बात कर ले तो यहां से वैल्यू मिल भी गया कि a बराबर 9q प्लस r है और r का मान 0 से 8 तक ले सकते हैं। तो सबसे पहला काम होता है कि चूंकि आप क्या करते हैं, r बराबर 0 लेते हैं, चूंकि r बराबर 0 लेने पर, और बताइए जब r बराबर 0 लेते हैं तो बताइए यहां a का मान कितना है, a बराबर है 9q, और प्लस कितना r, और a बराबर जब 9q प्लस r है तो यहां कितना हो जाएगा बताइए, a इक्वल टू 9q प्लस 0, r का मान कितना रख देंगे 0। तो अब बताइए कि a बराबर कितना हो गया 9q। अब आप सवाल जो पिछला सवाल था कि वर्ग करना था इस धनात्मक पूर्णांक का, और अब क्या करना है, घन करना है, क्यूब करना है, क्या करना है, क्यूब करना है, क्यूब मतलब घन, पावर 3 करना है। तो चलिए लिखेंगे, चूंकि दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो बताइए दोनों तरफ अगर घन करते हैं तो बताइए a का क्यूब हो जाएगा और यहां से 9q का क्यूब हो जाएगा। अब आपसे अगर हम पूछे a क्यूब और 9 का क्यूब का बात कर ले तो 243 हो जाएगा, 9 का क्यूब 243 और क्यूब का क्यूब, 9 का क्यूब मतलब 9 का 3 बार गुना, ठीक है, 9 का 3 बार गुना, चलिए करके दिखला भी देते हैं आप लोगों को, 9 का 3 बार गुना करके दिखला देते हैं, चेक कर लीजिए, 9 का 3 बार गुना, 9 गुने 9 गुना 9, 9 नमा 81 और 9 नमा 81 729 होता है, ठीक है, चलिए 729 होता है, देखिए यहाँ पे 243 नहीं होगा, चलिए कितना होता है 81 नमा 729, यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा 729 और क्यू का पावर 3। अब देखिए हमको तो क्यूब करके किस रूप में दिखलाना है, 9m के रूप में दिखलाना है। तो 9m कब आएगा, जब 9 कॉमन करेंगे, 3m कैसे आया था, 3 कॉमन किए थे, तो यहां से 9 कॉमन कर लीजिए। तो बताइए 1 क्यूब बराबर 9, और कॉमन करेंगे तो 9 थी 72 और 9 एकम 9, 81 क्यूब के पावर 3, और यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 81 क्यूब के पावर 3 बराबर कितना माना, m माना, m माना। अब बताइए इसके जगह पे कितना रख दे, इसके जगह पे चलिए अब इसके जगह पे रख देते हैं ये, चलिए देखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 1 क्यूब बराबर 9 और 81 क्यूब के जगह पे m रखना है, तो इसलिए कितना हो गया 9m। तो अभी जो हम लोग दिखाए हैं वो सिर्फ 9m के रूप में दिखाए हैं। अब हम आगे दिखा सकते हैं 9m प्लस 1 के रूप में, और 9m प्लस 1 के रूप में कैसे दिखाएंगे, तो r का मान 0 लिए थे, अब r का मान 1 लेंगे, r का मान कितना लेंगे 1 लेंगे। तो चलिए अब यहाँ से अगला पेज की ओर बढ़ते हैं, और अगला पेज में मेरा ये है, और इसको हम क्या करते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इसको हम क्लियर कर देते हैं, और आगे हम r का मान कितना लेंगे 1 लेंगे। तो बताइए चूंकि r का मान 1 लेने पर, r का मान 1 लेने पर, तो r का मान 1 लेंगे, तो आप ध्यान दे दीजिए कि इसमें a का मान कितना था, तो a की मान की बात करें तो a का मान था 9q प्लस r। देखो a का मान कितना आया था 9q प्लस r, a का मान ये रहा 9q प्लस r, बस अंतर यहाँ 0 रखे थे, और अब कितना रखेंगे, जल्दी बताइए कितना रखेंगे, तो हम लोग a का मान कितना रखेंगे 9q प्लस r है, a बराबर 9q प्लस r, 9q प्लस r है, यही था। चलिए तो अब आप क्या करिए a और 9q प्लस r के जगह पे कितना 1, और चूंकि दोनों तरफ क्या करेंगे घन, सेम वही है, उसमें वर्ग किए थे, यहाँ घन करेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो चलिए दोनों तरफ अगर घन करते हैं तो क्या हो जाए 1 क्यूब हो जाएगा, और 9q प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, 9q प्लस
1 का क्यूब हो जाएगा। अब आपसे हम पूछेंगे कि 9 क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ ये a प्लस बी का होल क्यूब बना रहा है। तो चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को बता दिए थे, उसी प्रकार हम आपको बता देते हैं, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब अभी आप देखे थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोले देखे थे ना, और a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी में अगर हम बोल दे कि यहाँ हमको सिद्ध करना होता 3 क्यूब प्लस 1 को तोड़ना होता, तो कैसे तोड़ लेते, कैसे तोड़ लेते बताइए, कैसे तोड़ लेते। तो a का स्क्वायर यानी 3 क्यूब का स्क्वायर, b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 2ab का मतलब क्या चीज हुआ 2, a के जगह 3 क्यूब और b के जगह 1। तो ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आया, अभी 2 बार बता दिए। लेकिन अब जो हम लोग को यूज करना है वो a प्लस बी का होल क्यूब यूज करना है। और जो a प्लस बी का होल क्यूब होता है, a प्लस बी का जो होल क्यूब होता है ना, वो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ठीक है। तो a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर होता है। और अगर हम यहाँ बात कर ले, इसी को ले ले 3 क्यूब प्लस 1 को ही लेकर के अगर आपको दिखा दे इसका क्यूब करके, तो आप ध्यान देंगे कि कैसे यहाँ पर इसको निकाल रहे हैं। तो a के जगह 3 क्यूब, b के जगह 1, तो 3 क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3 a का स्क्वायर मतलब आगे है 3 क्यूब, तो 3 क्यूब का स्क्वायर और गुना b, तो b के जगह 1 प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 a के जगह पे 3 क्यूब और b के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी के होल क्यूब पे आपको क्या कर देना है, रख देना है मान, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, चलिए अगर a प्लस बी का होल क्यूब हो गया a माइनस बी का होल क्यूब, तो चलिए जितना जरूरत जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे फॉर्मूला बताएंगे। अगर किन्हीं को ये चीज नहीं आता है तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए रहा बात, अब यहाँ पे हमको a प्लस बी का होल क्यूब का यूज करना है, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब का यूज करना है, तो चलिए यहाँ पे करते हैं, a क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर, a कौन है 9 क्यूब, तो 9 क्यूब का स्क्वायर और गुना b प्लस 3ab स्क्वायर, 3a के जगह भी वैसी रहेगा और b का स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे। चलिए अगर बात कर ले यहाँ पे, तो a क्यूब इक्वल तो क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब अभी बताए थे 729 आया था, जो गलत किए थे वहाँ पे 243 लिख दिए थे। 1 का क्यूब की बात करें 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 और 9 का स्क्वायर 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 नमा 27, इसको लिख देते हैं 3 नमा 27 अगुना 1 27 क्यूब है ना, 3 नमा 27 क्यूब गुना कर लिए और 1 का स्क्वायर 1। अभी स्क्वायर को सिर्फ तोड़ लिए। चलिए अब इसको और आगे अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 क्यूब बराबर 729 क्यू के पावर 3 प्लस 1, यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, 81 या 243 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 27 क्यू। अब देखिए ध्यान से, हमको 9m के रूप में आ चुका है पीछे, ध्यान दीजिएगा, देखिए तो इसको समझ लीजिए। यहाँ पे ये सवाल रहा 9m के रूप में दिखलाना है, तो ये कोई धनात्मक गुना है जिसे 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से कम। b का मान 9 मिला, b का मान यहाँ भी 9 रख दिए, यहाँ भी रख दिए 9। जैसे यहाँ b का मान 9 रखे तो r का मान मिल गया 0 से याद तक। अब r का मान मिला और a का मान मिला, r का मान 0 से याद तक और a का मान मिल गया 9q प्लस r। ये रहा a का मान 9q प्लस r, देख लीजिए 9q प्लस r। तो r बराबर 0 लेने पर तो a बराबर 9q प्लस r, तो a बराबर 9q प्लस 0, r के जगह पे 0 लग दिए, 9q में 0 जोड़ेंगे 9q। लेकिन अब जो धनात्मक पूर्णांक का वर्ग नहीं दिखाना है बल्कि घन दिखाना है, यानी दोनों तरफ घन करना है। तो दोनों तरफ घन के तो 1q बराबर 9q का होल क्यूब
और 9 क्यूब का होल क्यूब हो गया 9 का 3 बार गुना 729 के क्यूब के पावर 3। अब जो हम लोगों को वैल्यू दिखलाना है वो 9m के रूप में दिखलाना है, यहाँ तो 729 क्यूब के पावर 3 है। तो हम क्या करेंगे 9 के रूप में दिखलाना है तो इसको लिख सकते हैं, आप सोचो 9 गुना 81 के पावर क्यूब 3 लिख सकते हैं, ठीक है। यानी 9 कॉमन कर लिया, 9 कॉमन किए तो 9 कॉमन किए, 9m जो लाना रहेगा वही कॉमन करना, 9 कॉमन किए तो 9 आती 72, 9 एकम 9 81 क्यूब, इतना बराबर अब m मान लिए, इसके जगह पे m रख दिए तो धनात्मक पूर्णांक का घन 9m के रूप में दिखला दिए। अब आप खुद सोचो कि r का मान 0 तो ले लिए, अब r का मान क्या लेके चलोगे 1 लेके चलोगे, तो जैसी r का मान 1 लोगे तो a बराबर 9 क्यूब प्लस r, तो अब एक r के मान 1 तो 9 क्यूब प्लस 1, लेकिन अब दिखाना है 9m प्लस 1 के रूप में, 9m प्लस 1 के रूप में, तो दोनों तरफ घन करेंगे तो a क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। अब मेन बच्चा यहाँ फंसेगा कमजोर बच्चा, क्योंकि a प्लस बी का होल क्यूब हो गया ये, तो a क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a का स्क्वायर गुने b प्लस 3a और b का स्क्वायर, 729 क्यूब, 1 का क्यूब 1 3 9 3 यहाँ हो गया 3 और 3 एकम 3 9 का स्क्वायर 81 क्यूब स्क्वायर 9 3 27 क्यूब गुना 1। अब इसको लिख दिए जैसे है वैसे सेम लिख दी। अब एक ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पर a क्यूब बराबर सजा के लिख रहे, देखो ध्यान से 729 क्यूब के पावर 3 प्लस 243 क्यूब का स्क्वायर और प्लस 27 क्यूब और प्लस 1, क्योंकि यहीं से आएगा आंसर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 को बार बार पीछे क्यों लेके चले जा रहे, वर्ग वाला में भी 1 को पीछे लेके चले गए। देखिए इसका रीजन ये है कि अब हमको देखो लाना था 9m, अब लाना है 9m प्लस 1, 9m प्लस, तो देखो तो पीछे मेरा 1 तो मिल गया, यानी अब आगे वाला के 9m बनाने के चक्कर में रहेंगे, तो 9m को बनाने के चक्कर में रहेंगे, तो बताइए 9m को बनाने के चक्कर में रहेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा 9 कॉमन करना पड़ेगा। तो चलिए यहां से अगर 9 कॉमन कर लेते हैं तो चलिए 9 कॉमन किए तो क्या हो जाएगा, 9 कॉमन कर लेंगे तो 9 थी 72 9 नमा 81 क्यूब, ये भी 9 से कटेगा, 9 दूना का 18 और 9 दूना का 18 9 सते 63 इतना क्यू स्क्वायर और 9 तिया 27 क्यूब और प्लस 1। अब यहाँ से हम एक चीज़ लिख देंगे कि चूंकि 81 क्यू के पावर 3 प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 3 क्यू बराबर m माना, और इसके जगह पे हम क्या रख देंगे, अब बताइए ध्यान से, a क्यूब बराबर 9 और इसके जगह पे इतना के जगह पे क्या मान लिए m और प्लस 1। तो अब आप खुद बताइए यहाँ से, ठीक है ध्यान दीजिए पीला कलर से थोड़ा सा इति कर देते हैं, ये इधर है, ठीक है। अब आप खुद बताइए कि a क्यूब बराबर कितना हो गया 9m प्लस 1, और इसी प्रकार अगर बात कर ले हम इसी प्रकार, ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे ध्यान देंगे तो क्या होगा, इसी प्रकार क्या होगा कि जैसे ये तो हम 9m प्लस 1 के रूप में दिख रहा है, अब 9m प्लस 8 चाहिए, तो इसी प्रकार r का मान 2 लेने पर क्या आ जाएगा, r का मान 2 लेने पे 9m प्लस 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे पुनः इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि a क्यू बराबर कितना आ जाएगा, तो 9m प्लस 8 आ जाएगा, और अतः लिखेंगे कि अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, और यही मेरा फाइनल आंसर है। तो थोड़ा अच्छा सवाल था, और ये सब सवाल में समय लगता है, ठीक है, इसको आप बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे समझोगे तब जाकर के अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, और नहीं तो ये सब सवाल को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आप नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना तो भरोसा जरूर कर सकते हैं कि इससे पहले वाला जो वीडियो आप देखे हैं ना,
तो आपको कहीं पे समझने में दिक्कत नहीं होगी। बस यहाँ पे एक वर्ग किए हैं और दूसरा में घन किए हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं पे दिक्कत हुआ हो तो वीडियो को दोबारा देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। कोशिश किए हैं कि आपको समझ में आ जाए। चलिए एक बार और समझा देते हैं। चलिए, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। सबसे पहला काम करना है, चूंकि माना कि a कोई धनात्मक होना जिससे 9 से, अब सवाल उठता है कि 9 से विभाजित क्यों करना है, 9 के रूप में लाना है। वीडियो जाके देखिए, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। 9 से विभाजित करने पर भागफल q तथा शेषफल r प्राप्त होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर bq प्लस r, जहां r का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन b से छोटा। b के जगह 9 रख दिए, b के जगह 9 रख दिए, b के जगह 9 रखे तो a बराबर मिल गया 9q प्लस r और r का मान मिल गया 0 से 8 तक। अब यहां से चलिए, चूंकि r का मान 0 लिए तो a बराबर 9q प्लस r है, r के जगह पे 0 रख दिए तो a बराबर 9q हो गया। अब कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का जो घन है ना वो 9m के रूप में आना चाहिए, तो दोनों तरफ घन किए तो 1q बराबर 9q का होल क्यूब हो गया। तो 1q बराबर 9q का होल क्यूब 729 का क्यूब। अब हमको 729 के थोड़े रूप में दिखाना, 9m के रूप में दिखाना, इसलिए 9 कॉमन करके बाकी जो बचा उसको m मान लिए। तो 81q का होल क्यूब हो गया m, तो 9m के रूप में आ गया। अब हमको 9m+1 के रूप में दिखलाना है तो हम r का जगह पे क्या लेंगे, 1 लेंगे, तो a बराबर 9q प्लस r मिला, तो a बराबर r के जगह 1 रखे, दोनों तरफ घन करेंगे तो aq बराबर 9q का प्लस 1q। ये हो गया a प्लस b का होल क्यूब, aq प्लस bq प्लस 3a² b प्लस 3ab²। 9q का क्यूब 729q का पावर 3 प्लस 1 का क्यूब 1, 9 का स्क्वायर 81, 3 एकम 3, 9 तिया 27, 1 का स्क्वायर 1। 729q 1 का 1, 81 तिया 243, 27 क्यूब। सजा क्यू वाला को एक साथ 1 को पीछे लेके, 1 के पीछे लेके कारण है कि 9m+1 के रूप में लाना है, 1 आ जाएगा। बाकी जो आपको 9m+1 लाना है ना, तो क्या करिए ना कि जो बचा हुआ है ना 9 के रूप में दिखलाना है, तो आप 9 कॉमन करो, बाकी जो आएगा ना ब्रैकेट में उसको आप क्या मान लेना है, m मान लेना। तो 9 कॉमन की 81 से कट गया, 27 से कट गया और 3 से कट गया, इतना बराबर m माना, तो इसके जगह m रखे +1, तो आ गया aq बराबर 9m+1 भी आ गया। अब हम r का मान दूलेंगे तो 9m+8 आएगा, r का मान दूलेंगे तो इतना और कैलकुलेशन बढ़ेगा, इसलिए हम जानते हैं कि वही आएगा। तो हम क्या लिख दिए कि पुनः इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि aq बराबर 9m+8 आएगा। कैसे तो r चूंकि लिख देंगे, यहां पे लिख सकते हैं कि चूंकि r बराबर दू लेने पर, अगर आप r का मान दूलेंगे तो 9m+8 आ जाएगा, लिख दिए। तो ज्यादा आपको दिखलाने की जरूरत है नहीं, बस डायरेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि दो तो करके एक्चुअल में हम करके देख ही लिए। फिर लिख दिया था किसी धनात्मक पूर्णांक घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, बस हो गया आंसर। चलिए आगे की सवाल देखिए। ऐसे आपका प्रश्नावली आपका कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी आज के क्लासेस, लेकिन हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ठीक है, पहले ही आपको बता चुके हैं कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं करवाएंगे, आपको ऐसा पढ़ाएंगे कि आप कोई भी किताब उठा करके बना लो, सब किताब का क्वेश्चन आपसे बनेगा, ठीक है, सभी किताबों का क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। तो हमारा कोशिश रहेगा कि हम आपको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाएं, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, ये सब सवाल, आज का सवाल तो ज्यादातर एनसीईआरटी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए कि यहां पर जो सवाल है, ये सवाल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये एनसीईआरटी, आज का सवाल सब एनसीईआरटी ही लिया है। अब देखो, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़ी के 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो देखिए इस सवाल को आपको करना क्या है कि पहले लिख लीजिए, ठीक है। एक क्या है, एक है 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए, ठीक है, कि पहला जो सेना की टुकड़ी है, ठीक है, बताओ वो कितना है? तो 616 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है।
दोनों समूह के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, जहां यह शब्द आया अधिकतम संख्या, आपको समझना है कि क्या निकलेगा, HCF मासा। क्या निकलेगा, मासा। इसका मतलब यह हुआ, ठीक है, कि यहां जो हम निकालना है जो होगा, चूंकि स्तंभों की अधिकतम संख्या जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा। किसका किसका का, 616 और 32 का। 616 और 32 का क्या होगा, ठीक है, स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या, जो स्तंभों की अधिकतम संख्या होगी, HCF किसका किसका, 616 और 32 का, जिसमें वो क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। वो भी कोची, तो दोनों समूहों की समान संख्या में वो स्तंभों को मार्च कर देगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस सवाल में क्या करना है, 616 और 32 का मसा निकालना है। अब इस सवाल में बोला तो नहीं कि आपको जो मसा निकालना है वो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है, लेकिन चलिए हम इस सवाल को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का ही प्रयोग करके आपको क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो बताइए, यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो बताइए A बराबर कितना हो जाएगा, 616, और B बराबर 32 हो जाएगा, और A ग्रेटर देन B हो जाएगा। चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर लें तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात कर लें तो बताइए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या हो जाएगा, A बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से, जहां R का मान 0 से, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। अब इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, कम जूमिंग कर लेते हैं। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए, देखिए तो अब आपसे हम पूछ रहे हैं कि बताओ A के जगह पे कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा, और B के जगह पे 32 आ जाएगा, और आप ही से हम पूछेंगे कि बताइए, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब आपको बताए थे तो 32 जाएगा 616 के साथ, तो 20 से लगाएंगे तो कितना, 20 से ज़्यादा हो जाएगा, 7, यानी 19 बार में शायद जाएगा। देख लेते हैं, 19 दूना का 38 किया, हाथ में 3, 19 तिया 57, 3 कितना हो जाएगा, 57, और 3 60, 608 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आएगा। इसका मतलब ये Q का मान हो गया, और नीचे ये जो होता है वो R का मान होता है, लेकिन ये स्टेप आगे भी बढ़ती है ना। तो चलिए यहाँ से हम कितना बार में लगा लिए, तो यहाँ से हम लगा लिए 19 बार में, तो शेषफल आ गया कितना, 8, लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। अब इसी स्टेप को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना, 32 बराबर 8। चलिए चेक करिए, 8 चौको 32 कट गया, यही तो तुम्हारा Q आ गया, और नीचे R शेषफल 0 आ गया। तो 8 गुना 4 और प्लस 0, यहाँ हो गया R इक्वल टू 0। तो HCF जो आया वो HCF आया 616 और 32 का कितना, 8 आया। तो हम लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं स्तंभों की अधिकतम संख्या, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, 8 होगी। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें
जिसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें आर्मी समूहों आर्मी स्तंभों की अधिकतम सवाल किसी परेड में 600 इतना 100 इतना वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी, जिसमें आर्मी क्या कर सकती है, आर्मी बैंड के पीछे मार्च करेगी। यही तुम्हारा यहां तक आप छोड़ सकते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में ये रखिएगा ना कि यहां पर ये जो मसा हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किए हैं, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके, लेकिन सवाल यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से ही आपका सवाल पूछता है एग्जाम में, इसलिए हम इसको आपको क्या कर दिए, बता दिए। चलिए, आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से इस सवाल में सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं था, HCF ही ज्ञात करना था। चलिए आगे अगर सवाल की बात कर ले तो देख लीजिए, आगे का सवाल भी अच्छा है, उदाहरण का सवाल है। देखिए तो क्या बोल रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। अच्छा, वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। अच्छा, तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है। ये दोनों सवाल में अगर आप ध्यान देंगे, ये दोनों सवाल में तो दोनों में एक चीज कॉमन मिला, और ये ध्यान रखिएगा कि दोनों समूहों की समान संख्या, और इस सवाल में भी देखिए क्या चीज है, तो ध्यान से देखिएगा, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या कुछ ही रहे, समान रहे। और यहां से फिर हमको स्पष्टतः क्लियर पता चल गया कि इस सवाल में भी क्या निकालना है, HCF निकालना है मौसम। ठीक है, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या होगी वो ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ढेरी में जो बर्फियों की संख्या होगी वो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, इसको जब सोल्व करेंगे तो चूंकि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, तो HCF ऑफ किसकी, तो काजू की बर्फियां और बादाम की बर्फियां की कोची होगी, HCF के बराबर होगी। इसका मतलब फिर इस सवाल में आपको क्या करना है, HCF ही निकालना है। अगर आप चाहें तो इस सवाल में इतना करने से पहले आप ये काम भी आप कर सकते हैं कि लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख दीजिए। ठीक है, कि चूंकि दिया गया है, आप लिख सकते हैं चूंकि दिया गया है, क्या दिया गया है, काजू की बर्फियां कितना, तो 420, बादाम की बर्फियां कितना दिया गया है, तो बादाम की बर्फियां हैं 130। तो हम लोगों को चाहिए क्या, तो हम लोगों को चाहिए ढेरी में बर्फियों की संख्या, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की जो संख्या होगी वो किसके बराबर होगी, तो HCF ऑफ काजू की बर्फियां और बादाम के बर्फियां के बराबर होगी। इसी चीज को समझना है कि प्रत्येक जो ढेरी है उसमें बर्फियों की जो संख्या होगी ना, वो काजू में बर्फियों की संख्या और बादाम में बर्फियों की संख्या के
बराबर होगी। तो अब आप यहां से ध्यान दीजिएगा कि अब यहां से हम चाहें तो यूक्लिड विभाजन के सहायता से बना ले या फिर ऐसे ही बना ले। तो चलिए आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से बनाइएगा। तो a बराबर 420 लेना पड़ेगा और b बराबर 130 लेना पड़ेगा और a बड़ा होगा b से। और चूंकि चलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अगर चलते हैं तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर BQ प्लस R, जहां R का मान 0 से बड़ा या बराबर लेकिन B से छोटा। तो अब आप क्या करिए, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। चलिए तो अब आप यहां से बताइए कि a का मान कितना है। तो a का मान है 420 बराबर b कितना है 130। तो चलिए यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, जो तरीका बताए थे उस तरीका से देखिए। 130 और ये 420 3 बार में लग जाएगा ना, 13 चौको 52, 13 तिया 39, तो 3 बार में 300, 130 तिया 390, तो यहाँ बच जाएगा 30। तो अब यहाँ से के बार में लग गया, तो यहाँ से लग गया 3 बार में और शेषफल आ गया 30। तो यहाँ लिखेंगे R नॉट इक्वल टू 0। अब इसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 130 बराबर यहाँ 30 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 130, तो 30 चौको 120, तो यहाँ आ जाएगा 10। तो अभी लग गया 4 बार में, तो शेषफल आ गया 10। तो R नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ अब आ जाएगा 30, ये अबल आएगा इधर, अब यहाँ शेषफल आएगा तो 10, तो कट ही जाएगा ना 30, 10 तिया 30, तो शेषफल कितना आ जाएगा 0। तो शेषफल 0 यानी R का मान 0 आ गया। तो जो HCF आ गया वो किसका किसका, 420 और 130 का जो HCF आ गया वो कितना आ गया, तो HCF आ गया 10। कितना आ गया 10। तो लिख सकते हैं कि अतः प्रत्येक धेरी में, अतः प्रत्येक धेरी में बर्फियों की संख्या, बर्फियों की संख्या 10 होगी। प्रत्येक धेरी में बर्फियों की संख्या 10 होगी। और यही आपका सवाल था। तो हम विश्वास करते हैं कि आपको क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। आप क्लास को अच्छे से पढ़ें और मेहनत बेकार नहीं जाने दें, ठीक है। एक एक लाइक, एक एक कमेंट और एक एक शेयर हमको बहुत ज़्यादा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। और आपको ऐसे ही लगातार यूट्यूब पे वीडियोज आपको मिलते रहेगा जिससे आपको लाभ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात कर ले तो एनसीईआरटी का तो ऑल सवाल आपका खत्म हो गया, ठीक। ऑल क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। प्रश्नावली 1.1 का, 1.1 का सभी प्रश्न आपका खत्म हो गया, करवा दिए। लेकिन इसके अलावे भी और भी हमको जानकारी रखना है, तो हम एक वीडियो और इसके अलावे बनाएंगे इसी टॉपिक से, जिसमें आपको 1.1 से बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार बोर्ड का जितना भी सवाल पूछा हुआ सवाल है, इस टॉपिक से सभी सवाल को बताएंगे। जहां जरूरत रहेगा बताएंगे, और जहां जरूरत रहेगा होमवर्क देने को लगेगा कि बन जाएगा आपसे, तो वो सवाल आपको खुद बना लेना है। और आप यकीन मानिए कि अगर आप ये 3-4 वीडियो जो भी बनाए हैं, 3 ही वीडियो है प्रश्नावली 1.1 का,
अगर ये तीनों वीडियो आप खूब अच्छे से देख लिए तो यकीन मानिए कि ये जो आपको एक्स्ट्रा क्लास जो मिलेगा इस वीडियो से आगे वीडियो के माध्यम से, तो उसमें आपका एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। ठीक है, तो बस मेरा मानना यही है कि आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है, मेहनत कीजिए और अच्छा नंबर से पास कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। ठीक है, अगर यह वीडियो आपके लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और क्लास अच्छा लगा तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो आज के लिए इस टॉपिक में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियोज में और भी मजेदार तरीके से सवालों को सोल्व करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय मेरे भाइयों और बहनों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।